हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने अभी तक ऑलरेडी 2 पार्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने पार्टनरशिप की थियरी कॉन्सेप्ट्स देखे थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का मतलब देखा था और वहाँ पे हमने मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितने मेथड्स में, कितने तरीके में बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किए थे, हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट हमने सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था। फिर बेसिकली हमारा आज के लेक्चर में हम लोग मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली ये क्या चीज़ें होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर बेसिकली इस पे होगा, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होगा अकाउंट्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में हम लोग 3 चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो उस केस में हम लोग जनरली 3 चीज़ें बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसी को आज और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है और हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो आपको एक चीज़ें समझना होगा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है अकाउंटिंग साइकिल का। तो सबसे पहला इस लेक्चर को समझने स्टार्ट करने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है अकाउंटिंग साइकिल का। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अकाउंटिंग साइकिल का, या तो आप बोल सकते हो वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग। तो ये आपको सबसे पहले समझना है अकाउंटिंग साइकिल। जनरली अकाउंट्स में हमारा साइकिल कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले स्टेज पे होता है कि सबसे पहले स्टेज पे क्या होता है, सबसे पहले स्टेज पे जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं वो ट्रांजैक्शन ऑकर होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो टेक प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज कीजिए आपने आज किसी को गुड्स बेचा कस्टमर को, तो ये क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन हो गया। उसी तरीके से बिजनेस में हम लोग काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप पे क्या होता है, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है या तो ट्रांजैक्शन ऑकर होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। उस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्स किया है तो उस केस में क्या आप करोगे, उस केस में आप सेल्स इनवॉइस बनेगा। अगर आपने कुछ परचेस किया तो उस केस में परचेस इनवॉइस बनेगा। तो जो भी आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है तो उसका क्या होगा, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। फिर एक बार आपका सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करोगे। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है जर्नल एंट्रीज, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम लोग उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हमारे बुक्स में। फिर एक बार जर्नल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको आपको लेजर में पोस्टिंग करना होगा। जो भी आपने जर्नल एंट्री पास की है उसको क्या करना होगा, उसको आपको लेजर में उसकी पोस्टिंग करनी होगी। तो एक बार आपका जर्नल एंट्री हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो भी रिस्पेक्टिव लेजर्स है उसमें उसकी पोस्टिंग करनी होती है। तो ये जो जनरली ये जो 2 प्रोसेस है ये आपका पूरे साल भर चलता है। जो भी आपने साल भर में ट्रांजैक्शन किए, जो भी आप डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हो, तो ये जनरली ये 2 स्टेप आपके डे टू डे बेसिस पे रिपीट होते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम लोग जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो ये 2 स्टेप है, ये पूरे साल भर चलते रहता है। ये पूरे साल भर आपका जनरली चलते रहेगा जिसमें। और ये जो बेसिकली जो जर्नल एंट्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जो लेजर वाला पोस्टिंग है इसको हम लोग पोस्टिंग स्टेज बोलते हैं। तो ये जो 2 जनरली स्टेप है, जर्नल एंट्री और पोस्टिंग, ये पूरे साल भर चलते रहता है। फिर एक बार क्या होता है, जब भी आपका साल एंड होता है, ईयर एंड होता है, जनरली अकाउंट्स में हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो जब भी ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ये क्या करते हैं, जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए वो सारे हम लोग क्लोज करते हैं। और उसके बाद जो भी लेजर्स में क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग एक समराइज फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो एक बार क्या होता है, ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं,
आपके लेजर्स को सारे क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये बेसिकली एक समरी होता है जिसमें आपके जो भी लेजर्स के क्लोजिंग डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के सारे समरी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ पे हमने देखा था जनरली ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, यहाँ पे दो साइड होते हैं, एक साइड आपका डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है, और इसमें आपके जो भी बैलेंसेस होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। जनरली हम लोग वो सारे यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से जनरली आपका ईयर एंड में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर एक बार आपका ट्रायल बैलेंस बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग ने देखा था जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें बनाते हैं ताकि मुझे मेरे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता चले, मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। वो सारी चीज़ें कब पता चलती है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स ईयर एंड में बनाते हैं। और जनरली हम लोग इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ये जो तीन चीज़ें बनाते हैं हम लोग, इसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो दो चीज़ें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी मदद से क्या होता है, हमको हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इन दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो समझा कि जो जनरली हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है वो कैसा होता है, जिसमें सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, जो भी बिल बनता है, इनवॉइस बनता है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। एक बार जर्नल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसको लेजर में पोस्टिंग करना होता है, जो भी रिस्पेक्टिव लेजर्स होते हैं उसमें पोस्टिंग करना होता है। फिर जनरली जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज भी बोलते हैं, फिर ये लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जो भी आपका ईयर एंड होता है उस केस में आपके सारे लेजर्स क्लोज होते हैं, और जो भी लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग समराइज करते हैं और बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में आपका बनता है फाइनल अकाउंट्स। तो ये जनरली हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो ये हमने देखा अकाउंटिंग साइकिल, जनरली हमारे अकाउंटिंग साइकिल कैसा होता है, जिसमें हमने देखा कि जनरली आपका 6 स्टेप होता है, जहाँ पे हम सबसे पहला ट्रांजेक्शन ऑकर होता है और लास्ट में आपका फाइनल अकाउंट बनता है ईयर एंड में। तो ये आपको ध्यान देना अकाउंटिंग साइकिल कैसा होता है, जिसको हम लोग वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये हमने सबसे पहला तो समझ लिया अकाउंटिंग साइकिल का। फिर अभी हम लोग ये 3 चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि नाम में इसके दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले आपको नाम समझना है। बेसिकली इसका नाम, इसको ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब सबसे आसान भाषा में कोई चीज़ खरीदना और उसको बेचना। ट्रेडिंग मतलब क्या है, सिंपल आपको समझना है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ खरीद के उसको बेचते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ एनी गुड्स। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब हमने समझा कि जब कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते हो और बेचते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। और फिर बात करते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अकाउंट होता है जिसमें बेसिकली उससे रिलेटेड सारे हिसाब किताब, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बेसिकली आपने जो भी गुड्स खरीदे साल भर में और जो भी आपने गुड्स बेचे उसका बेसिकली पूरा हिसाब किताब, जो भी आपने गुड्स सामान खरीदा और सामने सामान बेचा, जो भी अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन किए उसका सारा हिसाब किताब हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसा इसके नाम में लिया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें बेसिकली आप जो भी गुड्स साल भर में परचेस करते हो और जो भी आप गुड्स बेचते हो, जो भी आप सामान खरीदते हो, सामान बेचते हो, जो भी बिजनेस में, उसका पूरा हिसाब किताब हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए हमारा एक बिजनेस है जहाँ पे हम लोग पेन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अज्यूम कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक बिजनेस है जहाँ पे हम लोग पेन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हम लोग कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग, ये हमारी फैक्ट्री है सपोज कीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज कीजिए आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आप एक पेन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बात, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सबसे पहला क्या है, आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से रॉ मटेरियल्स या गुड्स क्या करते हैं, हम लोग बाहर से रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं, या तो गुड्स परचेस करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे फैक्ट्री में उसको असेंबल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, फिर हम लोग क्या करते हैं, बाहर उस गुड्स को बेच देते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से गुड्स रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं और फिर हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग बाहर बेच रहे हैं। तो ये जनरली हमारा बिजनेस है जहाँ पे हम लोग पेन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मेरे जो फैक्ट्री है, तो यहाँ पे हमारे फैक्ट्री में बेसिकली हम लोग दो चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले बात, हम गुड्स बाहर से खरीद के ला के उसे मैन्युफैक्चरिंग करके असेंबल करके हम लोग गुड्स बाहर बेच रहे हैं। तो हमारी फैक्ट्री में दो चीज़ें हो रही है, एक तो हम एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं। जो भी हम लोग गुड्स बाहर से खरीद के ला रहे हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है। तो एक हम लोग एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं फैक्ट्री में, दूसरा है हम लोग जो भी गुड्स बेचेंगे उससे हमको क्या होगा, हमको इनकम जनरेट होगा। तो हमारी फैक्ट्री में दो चीज़ें हो रही है, एक तो मुझे एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ रहा है और दूसरा मुझे इनकम जनरेट हो रहा है, जो भी मैं गुड्स बाहर बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी हम लोग फैक्ट्री में एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी आप गुड्स बनाने में जो भी आपका खर्चा लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से जो भी आप गुड्स बना के बेच रहे हो तो उससे आपको जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी इनकम मिल रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हमने समझा दो चीज़ें हो रही है, एक तो जो भी मेरे को गुड्स खरीदने में जो भी खर्चा लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या तो आप ऐसा सोच सकते हो, जो भी मुझे फैक्ट्री में गुड्स बनाने तक के सारे खर्चे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो भी मुझे गुड्स बेच के जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। तो ये बेसिकली मेरे फैक्ट्री में दो चीज़ें हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहा है और इनकम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस जो भी इनकम हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब किताब के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जो बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। उसी में हम लोग ये सारा हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, वो सारा आप रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जो भी आप चीज़ें इनकर कर रहे हो ये सारा चीज़ें आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, ताकि साल के एंड में आपको पता चले कि भाई जो भी मैंने गुड्स बना के बेचा है उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का। जनरली ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि अकाउंट है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दो साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका डेबिट साइड, दूसरा राइट हैंड साइड होगा आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होगा, जो जनरली सभी अकाउंट्स में सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड है, यहाँ पे बेसिकली आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आपको गुड्स बनाने के जो भी खर्चे लगे वो सारे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपके फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस आपने गुड्स बनाने के लिए जो भी इनकर किए वो सारे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। और उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपके जो भी इनकम्स है, डायरेक्ट इनकम, जो भी आपने गुड्स बना के बेचे, हमारे केस में जो पेन्स थे हमने देखे थे, तो वो जो भी आप बना के बेचते हो तो उससे जो भी आपको इनकम जनरेट होती है हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में आपके सारे इनकम्स आ जाते हैं। और ये जनरली जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये बेसिकली इसका नेचर क्या होता है, ये बेसिकली इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। बेसिकली इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है कि डेबिट में सारे आपके खर्चे होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में सारे आपके इनकम्स होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी आपको गुड्स बनाने तक के खर्चे, फैक्ट्री के अंदर तक के सारे खर्चे, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे आपके डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपके सारे डायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसा हमने देखा हमारे फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें खर्चे होंगे। सबसे पहले बात है कि मैं जो गुड्स परचेस करूँगा तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाता है, परचेस हो गया। दूसरा हो गया कि भाई फैक्ट्री में मेरे जो वर्कर्स काम करेंगे उनको मुझे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे, जिसे हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्कर्स है उनको हम लोग जो आली बेसिस पे हम लोग उससे पेमेंट करते हैं, तो वो आपका हो गया, वेजेस हो गया। फिर तीसरा खर्चा क्या हो सकता है, और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं आपके फैक्ट्री में, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर फ्यूल हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया फैक्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल। फिर उसके बाद और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, गुड्स को जो आपके फैक्ट्री लाने तक के सारे खर्चे, वो सारा चीज़ें आ जाता है यहाँ पे, जिसे हम लोग फ्रेट भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से आपके फैक्ट्री में जो भी आपको गुड्स को अपने फैक्ट्री तक लाने तक के सारे खर्चे वो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में बात करते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती है। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहले बात तो इनकम्स, इनकम में कहाँ क्या चीज़ें इनकम होगी। सबसे पहले बात तो जो आप गुड्स बेचोगे उससे आपको पैसे मिलेंगे, तो सबसे पहला आता है आपका सेल्स आ जाता है। और दूसरा होगा कि जैसे आपका कोई स्टॉक साल के एंड में बच जाता है तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो इसी तरीके से जनरली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली आपका डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे आ जाते हैं और क्रेडिट साइड में आपके इनकम आ जाते हैं। तो जनरली इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बेसिकली इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। जनरली आपको ध्यान देना है कि डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे होते हैं और क्रेडिट साइड में आपके सारे इनकम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 16 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। तो इसे हम लोग और डिटेल में समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। तो सबसे पहले बात आपको ऊपर लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आप ईयर एंड के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड के लिए जो भी आप बना रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होगा आपका क्रेडिट साइड। तो जैसा मैंने आपको बताया था, डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपको गुड्स बनाने तक के सारे खर्चे, या तो आप सोच सकते हैं जो भी गुड्स को फैक्ट्री में लाने तक के सारे खर्चे और उसे मैन्युफैक्चरिंग करने तक के सारे खर्चे वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड में। और उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपके सारे डायरेक्ट इनकम्स आ जाते हैं। या तो आप सोच सकते हो गुड्स को फैक्ट्री में लाने तक का सारा खर्चा हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर गुड्स को हमारे फैक्ट्री से बाहर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बार डेबिट साइड को लेते हैं और डेबिट साइड में समझते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले बात हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में सबसे पहले बात तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। जो भी साल के बिगनिंग में आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक था वो हम लोग सबसे पहले बात ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो भी गुड्स परचेस किए तो वो सारे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हो परचेस आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपने गुड्स परचेस किए, मान लीजिए आपने उसमें से कुछ रिटर्न किया तो वो आ जाता है, परचेज रिटर्न आ जाता है, जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आपको देखना है रिटर्न क्या लिखा, आउटवर्ड। तो क्योंकि आप जब परचेज रिटर्न करोगे तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपके पास से गुड्स बाहर जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या कि रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपका परचेज रिटर्न, यानी गुड्स आपने जो बाहर से परचेज किया वो अभी आप वापस कर रहे हो बाहर, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं उसको रिटर्न आउटवर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब जो भी आपने गुड्स परचेज किए उसको फैक्ट्री में लाने तक के जो भी खर्चे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है फ्रेट। फ्रेट मतलब जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो भी आप फैक्ट्री में जो गुड्स लाते हो उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होता है, बेसिकली सपोज कीजिए आपने कोई गुड्स बाहर से मंगाया, आउट ऑफ इंडिया से मंगाया, तो सबसे पहले बात तो आपका गुड्स क्या होगा, वो सबसे पहले बात शिपिंग पोर्ट पे जाएगा, तो वहां पे जो भी लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक चार्जेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ये बेसिकली जब भी आप गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उस केस में आपको ड्यूटी लगती है। एक तो होता है कस्टम ड्यूटी लगता है, दूसरा होता है इंपोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो इसके लिए हम लोग उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वेजेस। वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो वेजेस मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। वेजेस मतलब क्या है, जो भी फैक्ट्री में हमारे मजदूर लेबर काम करेंगे उनको हम लोग को क्या होता है, आर्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमको उसे पैसा देना होता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वेजेस बोलते हैं। तो वो हो गया आपका एक्सपेंसेस आ जाता है। वेजेस एंड सैलरीज, तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज भी अगर दिया गया होगा तो वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगर क्वेश्चन में आपका सैलरी एंड वेजेस दिया गया है तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करना है, ये आपको ध्यान देना है वेजेस एंड सैलरीज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या क्या खर्चे आपके फैक्ट्री में होंगे, जैसे आपका कोल हो गया, पावर, ऑयल, वाटर, जो भी आपके फैक्ट्री में लगने वाले जो भी रिसोर्सेज है वो सारे खर्चे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, वो सारे एक्सपेंसेस वो आ जाते हैं आपके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन परचेज। कुछ आपने रॉयल्टी पे किया है परचेज के लिए तो वो सारी चीज़ें भी आपके एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पैकिंग चार्जेस। जो भी आपने पैकिंग चार्जेस, गुड्स को जो पैक करने के जो भी चार्जेस है वो सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। फैक्ट्री में जो भी लाइटिंग के जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद फैक्ट्री का जो रेंट है वो भी आपका एक्सपेंस है, वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा। फिर जो फैक्ट्री में जो मैनेजर होगा उसको हम लोग सैलरी देंगे तो वो भी आ जाता है, वर्क्समैन सैलरी।
तो ये जनरली ये जो भी फैक्ट्री में लगने तक के सारे खर्चे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यही हमने देख लिया डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगे, क्या क्या आइटम्स आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट साइड के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो भी गुड्स आपका फैक्ट्री से बाहर जाता है तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। या तो आप सोच सकते हो जो भी आपके इनकम्स है वो सारे आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात तो है गुड्स, सबसे पहले बात कब फैक्ट्री के बाहर जाएगा, जब भी आप सेल्स करोगे, किसी को माल बेचोगे, तो सबसे पहला ही आइटम आ जाता है आपका सेल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा कि जो भी आपने सेल किया है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, तो उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, तो लेस होगा आपका सेल्स रिटर्न, जिसे हम लोग जनरली रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। क्योंकि जो भी आपने गुड्स बेचा था वो अभी आपके पास वापस आ रहा है, इनवर्ड हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। वो आपको यहाँ पे लेस करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है। फिर उसके बाद जो भी आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो भी आपके जनरली क्रेडिट साइड में आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी गुड्स आपके फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो आप कौन से चीज़ें की वजह से गुड्स हमारा बाहर जाता है, एक तो पहले बात हो गया कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, तो वो क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो भी आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई गुड्स चोरी हो गया, तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। फिर उसके बाद अगर आपने गुड्स कोई फ्री सैंपल में दे दिया तो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है कि गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट में आपका गुड्स चोरी हो गया या घूम गया, तो वो सारी चीज़ें वो आप यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा कि कोई पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिया कोई पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में आ जाता है। फिर लास्ट में आता है यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक। जैसा मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक से आप स्टार्ट करते हो, तो उसी तरीके से साल के एंड में जो भी स्टॉक बच जाता है आपके बिजनेस में, तो वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से आपको सारे आइटम्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर जनरली ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं और इसकी टोटलिंग करते हैं। और जनरली इनकेस अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो उस केस में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या है, आपका इनकम है, और अगर इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। और ये जो कौन सा प्रॉफिट होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने खाली फैक्ट्री के अंदर तक के सारे खर्चे को रिकॉर्ड किया है। फैक्ट्री के बाहर के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो अभी यहाँ तक हमने नहीं देखा, वो जनरली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो ये जो भी लास्ट में आपका बचेगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और इनकेस अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है, एक्सपेंसेस साइड बड़ा है, तो उस केस में आपको क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। तो ये आपको जनरली इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। सिंपल आपको यहाँ पे ध्यान देना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय कि जो भी आपका डेबिट साइड है वो वहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, या तो आप सोच सकते हो जो भी गुड्स को फैक्ट्री में लाने तक के सारे खर्चे वो सारे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट साइड में आपके जो भी इनकम्स होते हैं, जो भी गुड्स आपके फैक्ट्री से बाहर जाते हैं, जो भी गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। आपको हर एक चीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना है, आपको अच्छे से समझ लेना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो इस तरीके से जनरली आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, तो जैसा इसके नाम में ही दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मुझे मेरे बिजनेस का चेक करना है कि मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो वो चीज़ें मुझे कब पता चलती है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आते हैं और कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपके गुड्स को बनाने तक के सारे खर्चे और गुड्स को जो भी बेच के आपको जो भी पैसा जनरेट हुआ है, इनकम हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। या तो आप बोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ये खाली आपका गुड्स से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है वो सारा चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होते हैं। और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो जैसा आपने देखा था ये हमारा फैक्ट्री का जो भी खर्चा और जो भी इनकम होता है वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अज्यूम कीजिए इसी एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो इसमें हमने देखा था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। अज्यूम कीजिए हमारा जो एक तो फैक्ट्री था और दूसरा हमारा एक ऑफिस भी है, जिसमें बेसिकली हम जो भी हमारा बिजनेस है उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के कामकाज हम लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं, हमारे ऑफिस से। तो उसी हम एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल जहाँ पे हम लोग पेन्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा फैक्ट्री था और दूसरा है हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे बेसिकली हम लोग
जो भी हमारा सेल्स एडवर्टाइजमेंट का जो भी कामकाज है, जो भी अकाउंट्स का कामकाज है, एडमिनिस्ट्रेटिव का कामकाज है, वो सारा चीज़ हम लोग कहाँ से करते हैं? ऑफिस से। क्योंकि जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री में आप सब काम नहीं कर सकते। फैक्ट्री बेसिकली किसके लिए होता है? बेसिकली आपके प्रोडक्शन के लिए होता है। तो फैक्ट्री में आप सभी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे आपका कोई सेल्स टीम है, उसको आप लोग फैक्ट्री में नहीं बैठा सकते हो। आप उसके लिए अलग से हमको ऑफिस एक मेंटेन करना होता है, और उसमें जो भी आपका बाकी सारे खर्चे हैं, जो भी आपका बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव का कामकाज है, वो कहाँ से ऑपरेट होता है? आपके ऑफिस से होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आपका एक ऑफिस है जिसमें आपका बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव का कामकाज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑफिस में भी जनरली दो चीज़ें हो रही है। ऑफिस में आप क्या कर रहे हो? ऑफिस में कुछ खर्चे इनकर कर रहे हो, एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, और ऑफिस में से आपको कुछ इनकम भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑफिस में क्या होगा? दो चीज़ें होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस है तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करने होंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं कौन से एक्सपेंसेस इनकर करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, तो जो भी आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो ऑफिस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ये बेसिकली आपके नेचर ऑफ बिजनेस में नहीं है, क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स में डील करना था। तो उसके अलावा जो भी खर्चे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी आपके बाकी सारे खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, गुड्स के अलावा जो भी आपके बाकी सारे खर्चे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से आपको जो ऑफिस में जो इनकम जनरेट होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस में नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस में क्या क्या खर्चे होंगे। सबसे पहले बात, तो ऑफिस में मैंने जो स्टाफ रखे होंगे उनको मुझे सैलरी देना होगा। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस होगा कि जो भी आपके सैलरी है, स्टाफ को हम लोग सैलरी देंगे, वो आपका एक्सपेंस हो गया। दूसरा एक्सपेंस हो गया कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, वो हो गया आपका। दूसरा है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको ऑफिस में लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिसमें हमने देखा जैसे आपका सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। तो वो सारी चीज़ें, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या हो गया? जैसे आपको गुड्स के अलावा बाकी क्या क्या इनकम हो गए, जैसे आपको कोई बैंक में इंटरेस्ट आया, तो वो क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। दूसरा हो गया, मान लीजिए आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है, वो हो गया, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया, मान लीजिए आपको कुछ कमीशन मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो भी आपके बाकी सारे इनकम्स है, जो आपको गुड्स से नहीं हो रहे, जो आपके इन द नेचर ऑफ बिजनेस नहीं हो रहे, वो सारे जो भी इनकम्स है उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। और ये भी हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भी हम लोग समझेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, और कैसे हम लोग ये जो एक्सपेंसेस है और जो इनकम्स है उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। हम लोग समझते हैं फॉर्मेट। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। सिमिलर आपके ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्योंकि अकाउंट है तो यहाँ पे दो साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड आपके क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट के सारे आपके खर्चे होंगे और क्रेडिट में सारे आपके इनकम होंगे। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट साइड में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सारे आपके एक्सपेंसेस आएंगे। कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपके इन द नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपके क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट इनकम, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। और हम लोग जनरली डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, और हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सिमिलरली आपका ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही होगा। डेबिट में सारे आपके खर्चे होंगे और क्रेडिट में सारे इनकम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बात ऊपर लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंड के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे आपका दो साइड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में आपके इनकम्स आ जाते हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं कि हम लोग सबसे पहले बात डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, तो डेबिट साइड में आपको
क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहला जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका लॉस है, तो ये जो आपका लॉस है ये कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका सीधा चले जाता है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाता है। यहाँ पे से ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका सबसे पहला ही आइटम आ जाता है यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो ये कहाँ चले जाता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे ये चले जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो सबसे पहला बात डेबिट साइड में सबसे पहला है, अगर कोई लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके ऑफिस में लगने वाले क्या क्या खर्चे आपको वो अज्यूम करना है। सबसे पहले बात तो कि सैलरी है, क्योंकि ऑफिस में जो भी आपके स्टाफ है उनको आपको सैलरी देना होगा, सैलरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर सैलरी एंड वेजेस बोला गया है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अगर वेजेस एंड सैलरी है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद और क्या क्या खर्चे मेरे को ऑफिस में लगने वाले हैं, जैसे रेंट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो हमारे स्टाफ है उनके इंश्योरेंस में अगर निकालता हूँ तो वो सारी चीज़ें हो गया, या तो ऑफिस का मेरा इंश्योरेंस है वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फिर ऑफिस में लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाता है डेबिट साइड में। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, जो भी मैंने सेल्समैन रखे हैं, जो मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी सेल्समैन रखे हैं उनके एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, तो जो भी आप असेट्स यूज़ करते हो उसके साल के एंड में जो भी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो भी आपके कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका लोडिंग चार्जेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडिट फीस। ऑडिट फीस बेसिकली क्या होती है, जो भी आप सीए को फीस देते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए, तो वो आपका आ जाता है ऑडिट फीस, वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई रिपेयर्स रिन्यूअल्स किया है ऑफिस में आपने, वो सारा चीज़ें आ जाता है। आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है लोन पे तो वो भी आप यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो सारा चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे कन्वेंस बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जो भी आपने ट्रैवल में खर्चा किए है, जो भी आपके स्टाफ ने ट्रैवल के लिए जो खर्चे किए वो आपके कन्वेंस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपका कुछ फैक्ट्री में कुछ फायर की वजह से लॉस हो जाता है तो वो भी यहाँ पे आपका आ जाता है डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर। उसी तरीके से अगर आपका कुछ गुड्स चोरी हो जाता है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, टू लॉस बाय थेफ्ट। उसके बाद टू लॉस इन एक्सीडेंट, कुछ आपका गुड्स लॉस हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, तो अगर आपने कोई गुड्स फ्री सैंपल के रूप में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वो भी क्या है, आपका एक्सपेंस है, वो भी आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको ये ध्यान देना है, ये बेसिकली यहाँ पे दोनों जगह पे आता है। यहाँ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, यहाँ पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आता है, और यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी आता है। फिर उसके बाद अगर आपने किसी को कमीशन दिया है वो भी आपका एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। फिर मान लीजिए आपने किसी को डिस्काउंट दिया है कोई कस्टमर को, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर नेक्स्ट है आपका अलावेंसेस, जो भी आप स्टाफ को अलग अलग अलावेंसेस देते हो, जैसे ट्रैवल अलावेंसेस, लीव अलावेंसेस, वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर आपने मान लीजिए कुछ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, वो यहाँ पे आ जाता है। कैरेज आउटवर्ड, सेल्स चार्जेस, बैड डेप्ट, मान लीजिए आपको किसी से कुछ पैसे लेने थे और वो पैसे आपके डूब गए, वो भी यहाँ पे आ जाता है, बैड डेप्ट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस है। प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस, जो भी आपकी लीगल फीस है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद अगर कुछ फिक्स एसेट बेचा है उस केस में आपको लॉस हुआ है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी एक्सपेंसेस है, बहुत बड़ा लिस्ट है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके ऑफिस में रिलेटेड एक्सपेंसेस है, या तो आप सोच सकते हो जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपके डेबिट साइड हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपके सारे इनकम्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले बात, अगर आपका कुछ ग्रॉस प्रॉफिट बचा है ट्रेडिंग अकाउंट में वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए इनकम क्या क्या हो सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम में, मान लीजिए आपको कुछ कमीशन मिला, किसी से कुछ डिस्काउंट मिला, वो भी यहाँ पे आ जाता है। कुछ आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी यहाँ पे आ जाता है। कुछ डिविडेंड मिला तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। फिर नेक्स्ट है मान लीजिए आपको कुछ रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी यहाँ पे आपका इनकम है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी मिसलेनियस इनकम है वो भी यहाँ पे आपके आ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगर आपने कुछ असेट्स बेचे उसके इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना होता है,
आपको टोटलिंग करना होता है, जो भी साइड बड़ा है उसको सबसे पहले बार टोटल करना होता है। डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट को पहले टोटल करना है, और क्रेडिट साइड बड़ा है तो आपको क्रेडिट को पहले टोटल करना है। जनरली प्रॉफिट के केसेस में हमेशा क्रेडिट साइड बड़ा होता है, क्योंकि इनकम साइड बड़ा होगा, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे टोटल करना है, वही फिगर आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, ये क्या होगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा वो आपका होगा नेट प्रॉफिट, जो भी आपने साल भर में प्रॉफिट कमाया वो नेट प्रॉफिट आपको मिल जाता है। उसी केस में अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस आएगा, ग्रॉस नेट लॉस आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, नेट लॉस होगा। और ये जो भी प्रॉफिट या तो लॉस है ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम लोग को क्या होना है, पार्टनर्स को देना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसके ओनर कौन है, प्रॉफिट के ओनर कौन है, पार्टनर्स है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से जनरली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये हमने देख लिया, फॉर्मेट देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में। लास्ट है हमारा बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझ लिया, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने आपको मतलब समझा दिया। बेसिकली ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरीके से अगर मुझे मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना है, अगर मुझे चेक करना है कि साल के एंड में मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली ये क्या होता है, आपका पूरा फाइनेंशियल पोजीशन का रिकॉर्ड्स बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साल के एंड में कैसी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या है, बेसिकली ये आपका क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ कितनी है, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। तो बैलेंस शीट हम लोग इसके लिए बनाते हैं ताकि मुझे मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, और ये भी जनरली आपका ईयर एंड में ही बनता है। और बैलेंस शीट का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, बैलेंस शीट कैसा बनता है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट यहाँ पे आपको लिखना होता है बैलेंस शीट एज एट, जो भी आप डेट को बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखना होता है एज एट, जो भी 31 मार्च है तो 31 मार्च लिखना है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो होगा आपका लायबिलिटीज़, और जो राइट हैंड साइड होगा वो होगा बेसिकली आपका असेट्स, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपका होगा असेट्स का और लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका लायबिलिटीज़। असेट मतलब क्या, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और उसी तरीके से लायबिलिटीज़ मतलब जो भी आपको जिसको पैसे देना है, जो भी उधार है, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज साइड में। तो जनरली हम लोग इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अभी हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में और समझते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम लोग कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले ऊपर लिखना होता है बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो लिखना होता है। लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड होगा आपका असेट साइड। तो अभी हम लोग समझते हैं, सबसे पहले बात लायबिलिटी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे मैंने आपको बताया लायबिलिटीज़ मतलब क्या, जो भी आपको पैसे देना है, जो भी आपके बिजनेस को पैसे देना है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या है, वो सारी आपकी लायबिलिटीज़ है। जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है वो सारे कहाँ पे आपके रिकॉर्ड होते हैं, लायबिलिटीज़ में। सबसे पहला लायबिलिटी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है, जो भी पार्टनर्स ने फॉर्म में पैसा लगाया है, वो क्या है, बेसिकली फॉर्म के लिए वो लायबिलिटी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर कल उठ के वो फॉर्म बंद हो जाती है तो फॉर्म को वो पैसा पार्टनर्स को वापस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, फॉर्म के लिए जो भी कैपिटल है पार्टनर्स का वो बेसिकली लायबिलिटी होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जितना भी पार्टनर्स ने पैसा लगाया है बिजनेस में तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पार्टनर्स के दो बैलेंसेस होते हैं, एक तो अगर फिक्स कैपिटल वाला और एक करंट बैलेंसेस, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। और पार्टनर्स का करंट बैलेंस कौन सा होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंसेस, क्योंकि क्रेडिट मतलब क्या, लायबिलिटी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हो गया कि कोई जनरल रिजर्व, आपने कोई रिजर्व अलग से सेपरेटली पैसे रिजर्व करके रखे, तो वो सारी चीज़ें भी आपके लायबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपके साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लायबिलिटी में आ जाते हैं लोन ऑन मॉर्गेज। मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया है, तो
तो वो भी यहाँ पे आपका आ जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका बैंक लोन, जैसे आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो वो भी क्या है आपकी लाइबिलिटी है, इसके लिए हम लोग उसको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने कुछ फॉर्म को लोन दिया है वो भी क्या है आपकी लाइबिलिटी है, तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेएबल, ठीक है, तो ये आपका अलग से एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है, वहाँ पे हम लोग समझेंगे बिल्स पेएबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका बिल्स पेएबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आपने कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है तो वो भी यहाँ पे आपके लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या, आपने जिससे भी गुड्स उधार में परचेस किए हैं तो उसको आपको क्या पैसा देना है, तो वो क्या हो गया आपके क्रेडिटर्स हो गए, तो वो भी आप लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हो। फिर नेक्स्ट है मान लीजिए अगर जो क्रेडिटर्स है उसमें से अगर क्रेडिटर्स ने कुछ डिस्काउंट दिया है हमें, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे से लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है जिसको आपको पैसे वापस देने हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या होगा अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हुए तो वो भी क्या है आपके लिए लाइबिलिटी है, वो भी यहाँ पे आ जाता है बैलेंस शीट में। और लास्ट में है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेस, जो भी आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो भी कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी साइड में। तो इस तरीके से जनरली हमने देखा बहुत सारे आइटम्स है आपके लाइबिलिटी साइड में, बेसिकली जो भी आपको पैसे देने हैं वो सारे आपके लाइबिलिटीज़ है, वो हम लोग जनरली लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं असेट साइड के बारे में। असेट्स मतलब क्या हो गया, ये आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी चीज़ें हम लोग असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपकी मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मोटर व्हीकल हो गया, ये सारे क्या है प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं आपके असेट साइड में। तो अभी हम लोग समझते हैं असेट्स में क्या क्या होंगे। सबसे पहले बात तो यहाँ पे लिखा है गुडविल। गुडविल मतलब क्या, जो भी आपकी बिजनेस की रेपुटेशन है, ठीक है, वो क्या है आपके लिए एक असेट है, ठीक है, फर्म के लिए असेट है, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, यहाँ पे बहुत सारे असेट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो आप यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है, और उसमें जो भी आपकी डेप्रिसिएशन है, जो भी आपके साल के एंड में जो भी असेट की वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस हो गई है, उसको आपको यहाँ पे से लेस कर देना है, ठीक है। वो आपको लेस करने के बाद जो भी आपका फाइनल अमाउंट आएगा वो आपको आउटर कॉलम में लिखना होता है। और कौन से असेट्स है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, ठीक है, कोई इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आ गए यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आपका मोटर व्हीकल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आपके असेट साइड में। आपके कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। पेटेंट्स हो गए, कोई टूल्स हो गए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो भी डेप्रिसिएशन है उसको आपको लेस कर देना है। ज़रूरी नहीं है आपको बैलेंस शीट में जाके लेस करना है, आप अलग से लेजर में भी लेस करके आप नेट फिगर यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पेमेंट कर दिए तो वो क्या होगा आपके प्रीपेड हो गए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके आउटस्टैंडिंग इनकम्स, वो आपके लिए असेट है तो वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं किसी पार्टी को तो वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो स्टॉक है, जो भी आपका साल के एंड में जो भी स्टॉक बचा है, इन्वेंट्रीज बचे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके डेटर्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेटर्स, डेटर्स मतलब जिससे भी आपको पैसे लेने हैं कि वो यहाँ पे हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद डेटर्स में मान लीजिए जो भी आपके पैसे जो आपको नहीं मिलने वाले हैं, बैड डेब्ट्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लेस कर देते हैं। जो भी प्रोविजन फॉर अगर डिस्काउंट कुछ दिया है डेटर्स को तो वो भी हम लोग यहाँ पे लेस कर देते हैं, और जो भी आपका फिगर आता है हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगर कोई आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोई बिल रिसीवेबल है तो वो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट में आपका होता है यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है, जबकि क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आना चाहिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस है वो हम लोग कहाँ पे असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्रेडिट बैलेंस आपका लाइबिलिटी साइड में जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइबिलिटी साइड में जाता है, और डेबिट बैलेंस रहेगा तो वहाँ पे आपके असेट साइड में जाएगा। तो ये सारे आइटम्स हमने देखा कि असेट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो ये हमने देख लिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हमने देखा कि लाइबिलिटीज़ में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आते हैं, असेट्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो ये हमने देख लिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली तीनों चीज़ देख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं एक बार, तो यहाँ पे हमने बेसिकली तीनों चीज़ का मतलब देख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का हमने मतलब देख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों का फॉर्मेट देख लिया और समझा कि क्या क्या आइटम्स हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका तभी बनेगा जब आप कोई गुड्स में डील कर रहे हो,
ठीक है। अगर आप कोई गुड्स में डील कर रहे हो तभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अगर आप गुड्स में नहीं डील कर रहे हो तो उस केस में आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, उस केस में खाली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो ये हमने देख लिया ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। आपको ये जो भी टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट दिया गया है ये बेसिकली आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। आपको अच्छे से 2-3 बार एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि क्या आइटम्स कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से एक बार सारे आइटम्स को देख लेना है कि क्या ट्रेडिंग में आते हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बैलेंस शीट में आते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में समझा। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको ये सारे आइटम्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है। आपके टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मेट दिया गया है आपको एक बार सारा चीज़ें गो थ्रू कर लेना है कि ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या होता है। क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम्स हमको कहाँ रिकॉर्ड करना होता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने तीनों चीजें को समझा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो होप सो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।